एक गांव में श्यामू नाम का व्यक्ति रहता था जो कि समोसा का ठेला लगाता था और वह उनकी पत्नी सरला और उसका छोटा बेटा छोटू दोनों बाप बेटे मिलकर मार्केट में ठेला लगाते थे और समोसे बेचकर अपना किसी तरह गुजारा करते थे। दिन बीतता गया और अच्छा सरला, तो हम चलते हैं। ठीक है, ध्यान से जाना और अगर साहूकार मिले तो उससे ज्यादा बहस मत करना। हाँ सरला, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। उसके बाद वो दोनों बाप बेटे ठेला लेकर चल देते हैं मार्केट की तरफ और मार्केट में पहुंचने के बाद वह लोग समोसे बेचने लगते हैं। उसका पिता समोसे बनाकर लोगों को बुलाता है और छोटू सबको समोसे देता है और उनके ठेले पर कोई खास भीड़ नहीं होता। तभी छोटू की नज़र एक मोटू सेठ पर पड़ती है जो कि उन्हीं की तरफ आ रहा था और उसे देखकर छोटू घबरा बाबा, जाता है। मालिक आ रहे हैं, गली के साहूकार। श्यामू की आंखों में चिंता उतर आती है। वह बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है क्योंकि वह किराया न देने के कारण बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि साहूकार उसे पहुंचने पर बहुत ही ज़्यादा हड़काता है और उसका ठेला वहां से हटाने के लिए बोलता है। यह सुनकर साहूकार बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। किराया देगा या ठेला उठवाऊं? मालिक, मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस यही ठेला है जिससे मैं अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। ये गरीबी की कहानी मुझे मत सुना। पैसे ला वरना ठेला हटवा दूंगा। श्यामू के चेहरे पर दुख और उदासी छा गई थी और छोटू को गुस्सा भी आ रहा था। छोटू बोल बाबा, हम हमेशा इनके ताने सुनते रहेंगे क्या? क्या करे बेटा, मेहनत के बावजूद भी कभी कभी परिस्थिति इंसान को झुका देती है। हरनाम सिंह ठेले की तरफ बढ़ता और बिना पैसे दिए ही समोसा उठाकर खाने लगता है और वह बोलता है, अरे वाह, स्वाद तो बढ़िया है, पर तेरी किस्मत खराब है श्यामू। देखता हूँ कितने दिन चलता है तेरा धंधा। वह ठहाका लगाते हुए वहां से चला जाता है और दोनों बाप बेटे उसे देखकर उदास हो जाते हैं कि हमें वो कल तक यहाँ से हटा देगा और हम क्या करेंगे, कैसे पेट पालेंगे। छोटू और उसके पिता बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं। अगली सुबह वह लोग ठेला लेकर रात हो जाती है। फिर घर आकर उनके पास कुछ खाने के लिए भी नहीं होता। फिर वह दोनों किसी तरह पड़ोसी से खाना मांग कर लेकर आती है उनकी पत्नी और उन दोनों को खाना परोसती है और श्यामू बैठकर खाना खाता है और सोचते रहता है कि कल हरनाम सिंह हमें हमारा ठेला लगाने नहीं देगा, तब हम फिर क्या करेंगे। छोटू कहता है, अब फिक्र मत करिए पिताजी, मैं कल तक कोई ना कोई जुगाड़ जरूर कर लूँगा। जो किसी का नहीं होता उसका भगवान होता है। यह कहकर छोटू और उसके पिता खाना खाने लगते हैं और सल्ला फिर खाना खाने लगते हैं और खाना खाते ही बात करते हैं कि अगली सुबह हम कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे जरूर। सरला, कब तक ऐसे चलेगा? कभी कभी लगता है कि किस्मत मेरे साथ मजाक कर रही है। छोटू जो चुपचाप बैठा सुन रहा था, अचानक बोल पड़ता है, बाबा, हम किस्मत से नहीं, अपनी मेहनत से जीतेंगे। एक दिन हमारा नाम होगा और यह साहूकार खुद हमारे पास आएगा। श्यामू छोटू की ओर देखता है और उसका जी बड़ा प्रसन्न होता है छोटू के ऊपर इस तरह बात सुनकर और वह कहता है, क्यों ना बेटा, एक दिन हम जरूर बड़ा आदमी बनेंगे और हमारा भी सबकी तरह नाम होगा। हमारे पास भी पैसे, बंगले, कार इत्यादि होंगे और हमारा भी एक दिन बहुत ही बड़ा बिजनेस चलेगा। सरला देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है इस तरह बाप बेटे का बात सुनकर। वह भी मन ही मन बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और उन लोगों को साहस देती है कि हम तीनों मिलकर मेहनत करेंगे और एक दिन ज़रूर आगे बढ़ेंगे और इन लोगों को हम ज़रूर दिखाएंगे कि कोई गरीब भी अमीर बन सकता है। सब कुछ मेहनत के ऊपर होता है। और वह लोग खाना खाते हैं और खाना खाते खाते वह लोग फिर सो जाते हैं। फिर अगली सुबह वह लोग अपना ठेला लेकर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में साहूकार उसे मिल जाता है और वहाँ पर ठेला लगाने नहीं देता। साहूकार बड़ी ही गुस्से में आ जाता है और उन लोगों को ठेला हटाने के लिए कहता है अगर तुम लोग ठेला नहीं हटाओगे तो तुम्हारा ठेला उठाकर फेंकवा दूंगा। और ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं श्यामू और छोटू। किसी तरह वह लोग माफ़ी मांगते हैं, लेकिन साहूकार माफ़ी देने को तैयार नहीं होता। अपने घर का गुजारा करता हूँ। साहूकार जी,
मैं दिन भर में मुश्किल से 250 रुपए कमा पाता हूँ। यदि उसमें भी मैं आपका किराया देने लगूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? तो ठीक है, यदि तुझे किराया नहीं देना तो अभी के भी अपना ठेला यहाँ से हटा, नहीं तो आदमियों को बुलाकर तेरा ठेला यहाँ से फिकवा दूंगा। साहूकार की जुबान से यह बात सुनकर श्यामू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और श्यामू बाप बेटे मिलकर वह ठेला वहां से लेकर चले जाते हैं। रास्ते में वो दूसरे चौराहे पर पहुंचते हैं जहां पर काफ़ी भीड़ तो नहीं होती है, लेकिन उस चौराहे से थोड़ी बहुत भीड़ यहाँ पर भी होती है और वह लोग उसी चौराहे पर अपना ठेला लगाने के लिए फैसला कर लेते हैं। श्यामू समोसे गर्मा गर्म बनाता और थोड़ी वहाँ पर ठंड भी होती है, इसलिए समोसे का खुशबू हवा में घुल रहा था और सबकी सुगंध सबको आ रहा था। श्यामू गर्मा गर्म ताज़े समोसे बनाता है और छोटू ग्राहकों को समोसे परोसता है। काफ़ी ज़्यादा ग्राहक तो उनके पास नहीं जाते, लेकिन थोड़े बहुत उनका खर्चा पानी चलने के लिए ग्राहक पहुंच जाते हैं। तभी एक कार में एक बड़ा आदमी उतरता है जो कि नए कोट और जूते पहने हुए था और वह उन लोगों की तरफ कहिए। सुन, आज मेरे होटल में शेफ नहीं आया और कुछ मेहमान आ गए हैं। समोसे बेचते हो ना? मुझे 50 समोसे अभी चाहिए। उस व्यक्ति के जुबान से यह बात सुनकर श्यामू और छोटू बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पहली बार किसी ने उन्हें इतना बड़ा डील देने को कहा। फिर वह लोग सुनो, याद रखना, अगर समोसे अच्छे नहीं हुए तो एक भी पैसा नहीं दूंगा। फिर श्यामू और छोटू समोसे बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। छोटू श्यामू को समोसे देता और श्यामू समोसों को तलता और फिर वह लाने वाला लेता है। वाह, समोसे तो बहुत स्वादिष्ट है। सुनो, तुम इसी प्रकार रोज मुझे समोसे देते रहना। इसके बाद श्यामू को थोड़े बहुत पैसे देता है और ये वहाँ से चला जाता है। श्यामू और छोटू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अब हम अमीर बन सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि किस तरह श्यामू और छोटू और उसकी बीवी सरला ने मिलकर एक बड़ा मुकाम कायम किया, जो कि हर किसी की बस की बात नहीं होती। जो लोग मेहनत नहीं करते वह यह तब बिल्कुल नहीं कर पाते। जिस तरह श्यामू और छोटू ने मिलकर समोसे का ठेला लगाकर और उसे साहूकार ने उस ज़मीन से भी बाहर कर दिया था जहां पर उसका अपना ठेला लगा हुआ था, क्योंकि श्यामू ठहरा गरीब परिवार का और उसके पास 4 परिवार का खर्चा भी होता है और किसी तरह वो अपना पेट पाल रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि अपने से बड़े बहुत ही ज़्यादा छोटे के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। मेरे कहने का मतलब है, जो अमीर व्यक्ति हैं वो सब तो नहीं, लेकिन जो कुछ अमीर व्यक्ति हैं वो गरीबों का बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते, उन्हें बहुत ज़्यादा भला और बुरा कहते हैं। जिस प्रकार साहूकार ने श्यामू को बहुत ज़्यादा भला और बुरा कहा, उसी तरह लोग अपने से छोटे व्यक्तियों को भला और बुरा कहते हैं। छोटू और श्यामू मिलकर वहाँ से ठेला तो हटा लेते हैं, लेकिन जिसके साथ भगवान है उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। वह वहाँ से हटाकर अगली जगह पर लेकर जाते हैं। वहाँ पर भी उनका खूब कमाई होता है और उन्हें भगवान की कृपा से एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन मिल जाता है, जो कि उन्हें 50 समोसे का टेंडर देता है और उन्हें कहता है डेली हमें इतना समोसा चाहिए, क्योंकि सामने ही फैक्ट्री होता है और फैक्ट्री में बहुत ही सारे व्यक्ति आते जाते रहते हैं, तो बहुत ही लोग समोसा खाते हैं। तो इसी प्रकार से श्यामू का बिजनेस चलने लगता है और उस व्यक्ति का तो बिजनेस चलता है। तो कहते हैं ना, भगवान किसी ना किसी भेष में आकर हमारी मदद ज़रूर करते हैं। जिस प्रकार से श्यामू, छोटू और सरला ने मिलकर मेहनत किया तो आज इस मुकाम पर कायम है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से निवेदन यही करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेहनत करें तो सही दिशा में करें और जी तोड़ मेहनत करें, और जो काम करना है उसे जल्दी ख़त्म करें। क्योंकि जो ये होता नहीं है कि अरे चलो अभी करने जा रहा हूँ, 10 बजेगा तब कर लेंगे, या फिर 9:30 पर नहीं करेंगे, 10 बजेगा या 11 बजेगा, इस तरह आपको बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपको काम करना है तो बिल्कुल
सही टाइम पर करना चाहिए। तो कैसा लगा आपका ये कार्टून वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो बताएं, बुरा लगा तो बताएं। तो धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।